आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। हमास ने होस्टेज डील जब मंजूर कर ली तो फिर इजराइल ने हमला क्यों किया, यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पेच कहां फंस गया, क्या शर्तें थी। कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आज से पहले आपने ना देखी होंगी। 7 महीने से चल रहे युद्ध के बाद कल हमास ने ऐलान किया कि उसने इजराइल के सीज़फायर के प्रपोजल को मान लिया है। हमास की तरफ से कहा गया कि अब उसको इजराइल के जवाब का इंतज़ार है और गेंद इजराइल के पाले में है। राफा और बाकी जगह पर गजा में लोग खुशियां मनाने लगे, झूमने लगे, गाने लगे कि हमास ने प्रपोजल मंजूर कर लिया है। 7 महीने से चला आ रहा कत्ल गारत का सिलसिला अब थम जाएगा। न बच्चे यतीम होंगे, न माओं की कोख उजड़ेगी। लेकिन खुशी ज़मीन पर सही से उतर पाती उससे पहले इजराइल के लड़ाकू जहाज़ों ने उन पर आग के शोले फेंकने शुरू कर दिए। तो ये गजा के आम मजलूम लोग थे जो खुशी का इजहार कर रहे थे ये सुनकर कि हमास ने डील मंजूर कर ली है। अब बम, गोली, बारूद ये सब नहीं चलेंगे, हम चैन सुकून की सांस ले सकेंगे। लेकिन उनकी खुशी काफूर हो गई। राफा पर हमला हो गया। हमास के ऐलान के बाद सबको लग रहा था कि अब गाजा में खून खराबा बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमन कायम रखने की जगह इजराइल ने राफा को दहला डाला। उसके टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स ने रात भर राफा में तांडव मचाया। ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन यहाँ सिर्फ इस बात पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर हमास ने किन किन शर्तों पर सीज़फायर के लिए हामी भरी थी और वो कौन सी शर्त थी जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बिदकते हुए राफा पर तोपखाने का मुंह खोल दिया। लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए अभी सुबह की, क्या हो रहा है रफा में। लोग गाड़ियों में, तांगों पर अपना सामान लाद कर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं रफा को। और ये सब लोग इस उम्मीद में उस सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, उस ह्यूमैनिटेरियन एरिया की तरफ जिसके कल पर्चे गिराए थे आसमान से इजराइल की एयरफोर्स ने, जो हमने अलग से आपको एपिसोड दिखाया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ चले जाओ तो अपनी जान बचा लोगे। रफा का ईस्टर्न हिस्सा खाली कर दो। ईस्ट के हिस्से में ही तो जो सरहद है लगती हुई इजिप्ट से, वो भी आती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि उस पर लगभग कब्जा हो चुका है। इजराइल की फोर्सेस के एक टैंक रफा क्रॉसिंग के पास जाते हुए दिखे हैं और लगातार इजिप्ट कह रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब अंडर कंट्रोल है। यानी कहीं कुछ झूठ बोला जा रहा है जिसका सच शाम होते होते तक बिल्कुल सामने आ जाएगा। अभी बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है राफा पर नया हमला, और हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, बस जनाजे ही जनाजे थे, दिल लरस गया। तो ये तस्वीरें हैं जो कतार बनाकर राफा छोड़ रहे हैं ताकि इनकी जान बच सके। आगे क्या होगा इनके साथ अल्लाह इल्म, किसी को नहीं पता है। सबके सामान ज़रूरत के लदे हुए हैं। अब समझिए कि हमास ने क्या किया। हमास ने प्रपोजल तो मान लिया, लेकिन इजराइल इससे राज़ी ना हुआ। इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि हमास ने जिस प्रपोजल पर अपनी रजामंदी दी है वो बेहद नरम किस्म का प्रपोजल है और हमास का मकसद है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जाहिर करना कि वो सीज़फायर के लिए राज़ी है। इजराइल के पाले में गेंद है, अब इजराइल से पता कीजिए वो क्या करेगा। लेकिन आप पहले जान लीजिए दोस्तों कि इजराइल के प्रपोजल में क्या था। सीज़फायर को लेकर इजराइल की तरफ से पेश किए गए प्रपोजल में जो होस्टेजेस हैं उनकी रिहाई, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का पहुंचाना और इजराइल का अपने फौजियों को साउथ गजा और सेंट्रल गजा से पीछे हटाना शामिल था। ये इजराइल का प्रपोजल था। इसमें कहीं भी परमानेंट सीज़फायर और इजराइल के जो फौजी हैं उनका पूरी तरह से गजा से वापस आना शामिल नहीं था। इसी को लेकर फ़लस्तीन सपोर्टर्स इस प्रपोजल पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। फिर हमास ने इस प्रपोजल में अपने हिसाब से तरमीम की, जिसके हिसाब से हमास के रजामंदी वाले जो सीज़फायर के 4 फेज़ होंगे जिसमें हमास रजामंद होगा। हर फेज़ में 4 फेज़, हर फेज़ में 42 दिनों का एक जो है सीज़फायर होगा। इसमें इजरायली होस्टेजेस की रिहाई होगी, गजा के सिटीजन्स का उनके घरों में वापस जाना शामिल होगा और इजरायली फोर्स का गजा से पीछे हटना दर्ज है। पहले फेज़ में हमास और इजराइल के बीच टेम्पररी तौर पर जंग को रोक दिया जाएगा, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, और इजराइल अपनी फौज को साउथ गजा से पीछे हटाएगा, ये दर्ज था। यहाँ गजा की सबसे घनी आबादी यहीं साउथ गजा में है इस वक्त, क्योंकि सारे लोग अपनी जगह छोड़कर रफा में, जो साउथ गजा में शहर है, वहाँ चले गए हैं।
इस डील में ये दर्ज था, जो हमास की तरफ से कहा गया कि हमास 33 कैदियों को छोड़ेगा, हॉस्टेजेस को छोड़ेगा इजराइल की, और इनमें औरतें भी शामिल होंगी, 19 साल से कम उम्र के लड़के शामिल होंगे और 50 साल से ऊपर के हॉस्टेजेस शामिल होंगे। इसके अलावा हर दिन गजा के आसमान से इजरायली प्लेन 10 से 12 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे, यानी उनकी फ्लाइट्स नहीं होंगी। जो उनके सर्विलांस वाले हैं, टोही हैं या फिर लड़ाकू तैयारे हैं, ये सब 10 से 12 घंटे नहीं उड़ेंगे। ये सब लिखा है। और फ़लस्तीनियों को अपने घर वापस लौटने के लिए रास्तों को खोलेगी आईडीएफ, और कोई भी किस्म का बैरियर पैदा नहीं करेगी, और अगले 3 फेजेस तक इसी तरीके से काम होंगे। इजराइल हर एक हॉस्टेज को छोड़ने के बदले में 30 फ़लस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा। औरतें जो कैदी हैं, जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उनके लिए ये तादाद थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी एक इजरायली औरत के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। यह हमास की तरफ से कहा गया। शुरू से साफ था कि नेतन्याहू इस सीज फायर से भाग रहा है। हुआ भी वही। हमास मान गया और इजराइल बोला कि शर्तें हमारे हिसाब से मानी जाएंगी, और ना मानने की सूरत में हम रफा पर हमले करते रहेंगे। इसी के बाद जब हमास शाम को मान गया तो इजराइल ने पीछे मुड़ना बेहतर समझा और रफा पे फुल फ्लैश हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने रफा के रास्ते में आने वाली करीब 1 लाख आबादी को रास्ता खाली करने के लिए कहा कि आप लोग हटो, इस रास्ते से हमारे टैंक्स आएंगे, हमारी फौज आएगी, और आप लोग उस ह्यूमैनिटेरियन एरिया में जाएं, खान यूनिस में, जो सेंट्रल गजा में है, जहां हमने एरिया को एक्सटेंड कर दिया है। एक पीछे एपिसोड बनाए देखिएगा। खबरों के मुताबिक कल रात रफा पर गनफायर और हैवी स्ट्राइक और हवाई स्ट्राइक दोनों की गई। रफा गजा की सबसे घनी आबादी वाली एक बस्ती है, एक शहर है, जिसकी सरहद मिस्र से मिलती है। रफा में स्ट्राइक में करीब 5 लोगों के मरने की अभी तक खबर है, जबकि तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि खबरें ही छनकर बहुत कम बाहर आई हैं। रफा पर हमले को लेकर अमेरिका ने भी वार्निंग दी है इजराइल को। हालांकि दूसरी तरफ यही अमेरिका रफा पर बरसाने के लिए इजराइल को हथियार भी दे रहा है। एक उसे वार्निंग दे रहा है जिसे हथियार दे रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमास की कबूल की गई होस्टेज डील की वो स्टडी कर रहा है, उसे परख रहा है, देख रहा है कि उसमें क्या है। हमास को उसके आखिरी ठिकाने में हराने के लिए इजरायली फौज ने कसम खाई है, और नेतन्याहू ने कहा है कि रफा पर हमले जारी रहेंगे जब तक हमास का खात्मा ना कर दें। अमेरिका को फिक्र है कि इससे मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन होगा, कहीं ये रीजनल वॉर में तब्दील ना हो जाए। अगर हिजबुल्ला यमन के साथ, यमन के हौथीस के साथ, लेबनान के हिजबुल्ला के साथ, ईरान ने इस हमले के बदले में कुछ कर दिया, क्या ईरान वाकई कुछ करेगा इस हमले के बदले, या जो उसने इजराइल में किया था वो अपने कमांडर्स का बदला था? मेरा मानना है ईरान डायरेक्ट करे ना करे, इनडायरेक्ट हमास या फिर गजा के लोगों की मदद ज़रूर करेगा। भले वो हमास को मजबूत करके करे, हालांकि उन तक अब हथियार पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन यमन और लेबनान के थ्रू अगर तेज़ हमले हुए, जैसा कि खबर है कि नॉर्थ इजराइल वाले कब्जे वाले इलाके जो लेबनान की सरहद से लगते हैं, वहाँ ऐसे हमले हुए हैं जैसे इससे पहले नहीं हुए थे, तो समझ में आ गया है कि रफा का इंतकाम लेना इजराइल से शुरू भी हो चुका है। तो ये सारी खबरें थी। आपने देखा ही होगा, अल जज़ीरा की हेडलाइन आपके सामने चलती रही, 2-3 आर्टिकल्स की जो अब भी चल रही हैं, जिससे आपको इस बात का एतबार हो जाए कि ये जो बंदा आपके सामने बैठा बोल रहा है, ये यूं ही नहीं बोल रहा। हम लोग बड़े मजबूत तथ्यों और मजबूत वेबसाइट्स के सहारे ही सारी बात रखते हैं। टेक्स्ट ऑफ द गाजा सीज फायर प्रपोजल अप्रूव बाय हमास, इसमें वो पूरी शर्तें हैं हमास की जो उन्होंने भेजी थी, लेकिन और उस पर वो राज़ी भी हुए, लेकिन इसमें से हमने कुछ ही पढ़ी हैं। बड़ी लंबी शर्तें, आप चाहें तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हेडलाइन इसलिए बता दी। वहीं अमेरिका भी जो बीच में स्टडी कर रहा है वो भी लिखा है, ऑल टू नो अबाउट द हमास प्रपोजल हमास एग्रीड टू, और यूएस रिव्यूइंग गजा सीज फायर प्रपोजल सेज इट अपोजेस रफा इन्वेजन। अमेरिका अब तक हमास की शर्तें और प्रपोजल को पढ़ रहा है, लेकिन रफा पर हमला रोको इसके लिए कोई कॉल नहीं। सोचिए कोई और कर देता तो अब तक जो है वो इजराइल का चमन भारती बना दिया होता अमेरिका ने, लेकिन इजराइल
और अमेरिका और इजराइल अलग अलग कहने की भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो रफ़ा के लिए दुआ कीजिए। जो भी हो रहा है उस पर जो खामोश हैं और जो बोल सकते थे वो खामोश हैं, उन पर खुदा की लानत हो। उन लोगों ने इख्तियार खो दिया है अपने आप को मोमिन कहलाने का, अरब कहलाने का। आज़ाद बुर इंडिया आप ही का चैनल है, इसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारी हिम्मत जुर्रत के लिए हौसला अफजाई जो करते हैं उसका शुक्रिया। ये QR कोड जो आप देख रहे हैं, ये आपको पता है इस चैनल की टीम को आगे ले जाने के लिए है, चैनल को आगे ले जाने के लिए है, और ये आपके सपोर्ट के बिना ऐसे तो आगे नहीं जा सकता। सलामत रहिए, खुश रहिए।